धन निर्माला शिव देश शिव धाम प्रभाला कर त्रिशूल डमरू भरा विराजा चले बसही चढ़ी बाजही बाजा कर त्रिशूल हरो डमरू बजाया चले बसही चढ़े बाजही बाजा चले बसही बाजही बाजा चले बसही चढ़े बाजही बाजा। भैया इतनो अद्भुत श्रृंगार किया भोलेनाथ को, इतनो अद्भुत कियो कि बस पूछो ही मत। इतनो अद्भुत श्रृंगार भोलेनाथ को कैसे कियो है श्रृंगार? बोले सबसे पहले सिवाही शंभु गण करही श्रृंगारा जटा मुकुट अहिमोल सवारा। सबसे पहले क्या बनाया? बोले मऊर बनाया। दूल्हे का क्या बनता है? मऊर बनता है। मऊर कैसे बनाए? पतले पतले से सांप। आज शादी का दिन है, नृत्य कर रहे थे, आज मेरे भोलेनाथ का विवाह है, नृत्य कर रहे थे। उन पतले पतले से सांपन को पकड़ो और पकड़ के एक सांप को यूं लगायो और पतले पतले सांप बीच में टांग दिए महाराज। मऊर तैयार हो गए। अब वो सांप भी यूं यूं करके बड़ो आनंद हो रहा है। यहाँ के बाद अब आगे कंकन। कंकन किस सांप का बनाया? बोले करकोटक सांप का कंकन बनाया। बाजूबंद किस सांप का? बोले शंख नामक सांप का बाजूबंद बनाया। यज्ञोपवीत बोले वासुकी नाग का यज्ञोपवीत धारण कराया और नाग इत्यादि से सजा करके बीछुओं से कहे तुम भी कलाकृत होकर के जटाओं में सुसज्जित हो जाओ। अब भैया जैसे भोलेनाथ को देख के बोले अभी भी कुछ कमियां हैं। बोले क्या? बोले जब तक भी मणि माणिक नहीं डाले जब तक आनंद कैसे आवे? बोले मणि माणिक तो देवता डालते हैं, हमारे भोलेनाथ मणि माणिक से थोड़ी प्रसन्न होंगे। तो भैया दौड़े दौड़े गए और लगभग 30-35 मुंड लेकर के आए और मुंडन को एक सांप लंबे से में फिराए और मुंड की माला भोलेनाथ को टांग दी है। एक बोला अभी भी प्रसन्न नहीं हो रहेगा। बोले अभी मन मान नहीं रहा। बोले क्यों? बोले सब तो बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर क्रीम पाउडर लगाते हैं, भोलेनाथ अभी वैसे ही है। एक दौड़ा दौड़ा गया भैया, ताजी भस्म भर के लाया और भोलेनाथ के ऊपर से स्वाहा कर दिया भस्म। पूरे एकदम महाराज कर्पूर गौरम, कपूर जैसे एकदम चकाचक। जैसे भोलेनाथ उठे, उठते ही तुरंत विचार किए राम राम राम, ऐसे थोड़ी जाएंगे बाबा, नग्न वेश में थोड़ी जाएंगे, तो कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। क्या व्यवस्था करें? क्या व्यवस्था करें? जिस मृग चर्म पर बैठते हैं वही मृग चर्म लिया, एक सांप को पकड़ा और महाराज उसमें सांप लपेट दिया मृग चर्म में और उससे कहे सुनो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी को तरीके से निभाना। अगर तुम गड़बड़ हो गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, जिम्मेदारी को बहुत तरीके से निभाना। बोले हाँ जी बिल्कुल। अब भैया जैसे भोलेनाथ तैयार भये तब देवता पुनः घूमघाम के आए कि अब शायद हो गई हो तैयारी, चला जाए। जैसे देवताओं ने देखा, देख के महाराज दर्प गए। देवता बोले इस प्रकार से अगर गए हम दूल्हा को लेके बारात तो बारात पिटेंगे। सोई देवता भागने लगे। जैसी सभी देवता भागे, नंदी बोले प्रभु आदेश करो, अभी पकड़ते हैं सबको। भगवान बोले इनको जाने दो, इनको जाने दो, अपन अपनों के साथ चलेंगे। अपनों के साथ मतलब प्रभु समझा नहीं, अपनों के साथ। बोले हाँ जो हमारे अपने हैं, अपने में तुम भी आते हो और अपने में सभी लोग, जिनको कोई नहीं बुलाता, बेचारे मृगवासी जिनको कोई नहीं बुलाता, उनको बोला अच्छा प्रभु बिल्कुल समझ गए हम। और निकाली दुंदुबी और जैसे दुन 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 करके बजाई, जैसी बजाई तमाम रात भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी तमाम इकट्ठे हो गए। और वो भी अकेले नहीं आए, पूरे परिवार के साथ पधारे। भूत के साथ जोड़ा से, भूत के साथ कौन आया? भूत के साथ भूतनी, प्रेत के साथ प्रेतनी और निषाद के साथ हाँकना हाँकनी, डाकना डाकनी, निशाचर राक्षस, सब के सब पधारे महाराज। और सब के सब ऐसे नहीं पधारे, अलग अलग समुदाय से पधारे, अलग अलग प्रांत से पधारे, अलग अलग देश देशांतर से पधारे। कोई भैया अमेरिका से पधारा, कोई कनाडा से पधारा, कोई ऑस्ट्रेलिया से पधारा और भारत में भी अलग अलग दिशा के पधारे। भोजपुरी से भी पहुंचे, कहाँ हाल हुआ?
भोजपुरी से भी पहुंचे, अमेरिकन भूत वो बोले महाराज हाउ आर यू करते लोग। इसके बाद बुंदेलखंडी भूत का हाल है क्या, उधर बुंदेलखंड से भी पहुंचे, का हाल चाल है। इसके बाद महाराज उड़िया से उंदरू कुंदरू तमाम पहुंचे। मराठी भूत बड़े शांत भूत थे, वो सबसे कहते घूम रहे थे बसा बसा, अरे बसा। मराठी भूत अलग, सब हर क्षेत्र से हर कंट्री से भूत पहुंचे और वहां पर सब भूत ऐसे नहीं पहुंचे, एक एक खोपड़ी और वहां में सब रक्त लेकर के पहुंचे, अपना बाल वो अपने संग बांध के लेकर। हाँ मिला ना मिला। जैसी बारात आगे बढ़ने लगी, बारात आगे बढ़ते ही सब पीछे नाच रहे थे और आगे बारात बढ़ रही थी, सब पीछे पीछे नृत्य कर रहे थे। अब भोलेनाथ ने विचार किया राम राम देखो हमारे सब साधक कहाँ से दूर 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 दराज से पधारे और हम मुख आगे को किए हैं, सब पीछे नाच रहे हैं। तो भोलेनाथ ने नंदी से कहा रुको। बोले प्रभु अब क्या हुआ? बोले अभी रुको। तुरंत महाराज मुख घुमा करके प्रेतों की तरफ मुख कर लिया। यहाँ वो नाच रहे थे, जैसे ही महाराज प्रेतों की तरफ मुख किया है, अब तो उनका डांस बस पूछ कोई मत। एक तो स्वरूप और दूसरा नित्य। तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे, दूसन कराल कमाल कर सब शब्द सोनत तन भरे, कर स्वान सुवर सुकाल मुखगा, भेष अगरत को गने, बहुजिन प्रेस के साथ लोग, जमात भरत नहीं बने, जमात भरत नहीं बने, जमात भरत नहीं बने। भैया ऐसे ऐसे भूत प्रेत पिशाच पूछो मत बस। ऐसा नृत्य कियो कि काई को सर टूट रहो है, काई के हाथ टूट रहो है, लेकिन सर एक टूटे तो फर्क क्या पड़े, 5-5 6 लगा के डूब रहे हैं। हाथ एक टूटे तो फर्क क्या पड़े, 5-5 7-7 लेके डूब रहे हैं, कोई फर्क नहीं। इतना भयंकर डांस किया। आजकल और चलता है ना, कौन सा शादियों में नृत्य चलता है, नागिन डांस। हाँ जबरदस्त, प्रेम से बोले राधे राधे। जबरदस्त नृत्य किए सभी, और नृत्य करते करते देवता तो पहले ही पहुंच गए थे जन्माशय में। बढ़िया महाराज नाश्ता इत्यादि कर रहे, आनंद ले रहे थे, और सब विष्णु भगवान सबको इशारा कर रहे थे जिसको जो पाना है जल्दी से जल्दी पालो, क्योंकि बात का कोई पता नहीं। क्योंकि जिस प्रकार से बारात आ रही है, इस प्रकार से कुछ मिलने वाला है नहीं, और विष्णु भगवान सबको इशारा करते घूम रहे, जल्दी जल्दी पाओ। और एक देवता महाराज हाथ में लिए, जो भी जूस लिए हों या कोल्ड ड्रिंक जो भी लिए हों हाथ में बेचारे, और बातचीत कर ही रहे थे। ब्रह्मा जी कहे, अभी विष्णु भगवान इशारा करके गए जल्दी जल्दी पाओ, हाथ में लिए, और जैसे ही देखे महाराज गिलास की परछाई, ब्रह्मा जी गिलास की परछाई में देखा तो ऊपर से उड़ता हुआ चला आ रहा, गिलास उड़ता हुआ चला आ रहा। तो जैसे ही गिलास में देखा जाकर महाराज सीधा गिलास पे आके गिरा। अब मची भगदड़ देवताओं, भागो भागो भागो, बस जिसने जो खाया सो खाया, भागो, बारात आ गई, अब कुछ नहीं बचने वाला। और महाराज जो बारात पहुंची है पूछो मत बस। जब बारात आती है तो दूल्हे को देखने के लिए महिलाएं बड़ी आगे बढ़ती हैं। हाँ महिलाओं को बड़ा लगता है जल्दी देखें हम दूल्हे को, कैसा दूल्हा आया, कैसा है, तो कुछ अच्छाई हो तो अच्छाई, तो बुराई करें थोड़ी कुछ। तो माताएं देखने को आई, बच्चों को देखने को पहुंचाई, बोले जाओ और जाकर के देखो दूल्हा कैसा आया है, जाकर के पता लगाओ दूल्हा कैसा आया है। जैसे ही महाराज बच्चे पहुंचे हैं, बच्चों ने जैसे ही देखा है दूल्हे को देखते ही बच्चे दौड़े दौड़े आए, और दौड़े दौड़े आकर के माँ से बोले, माँ जल्दी से दरवाजे बंद कर लो। क्यों? बोले देखने लायक नहीं है, ऐसा दूल्हा है कि देखने लायक नहीं है। और भैया बच्चे तो हाहाकार करने लगे घर में, और यहाँ पर बारात सीधे हिमाचल जी के द्वार पर पहुंची। और जैसे हिमाचल जी के द्वार पर बारात पहुंची है, माता मैना द्वार 4 पर आई हैं आरती उतारने के लिए दूल्हे राजा की। और जैसे ही माँ ने देखा भोलेनाथ और उनके पीछे बारात, जैसे ही देखा भोलेनाथ को, हाथ से थाली छूट गई, रोती भाई आगे को गई, घर में जाके बड़ी रोई।
बड़ी रोई। ये नारद बाबा हो सकता है उस दिन पता नहीं क्या क्या बता करके गए थे और शायद उसी समय उनकी वाणी ये सत्य हुई है। ये नारद का ही करा धराया है, ये है वो है। नारद जी को कोसने लगी। हिमाचल जी भी देख करके भोलेनाथ को परेशान होने लगे। तब जाकर के नारद जी ने और भी सभी विष्णु इत्यादि देवता पहुंचे, सप्त ऋषि पहुंचे, समझाए। और जब समझाए तो स्वयं माता पार्वती आई और आकर के माँ को गले लगाई और गले लगा के कहे, माँ सिर्फ इस जन्म का नहीं, हमारा और भोलेनाथ का सांस तो जन्म जन्मों का है। जब माता स्वयं सती ने समझाया अपनी माँ मैना के लिए, समझ गई मैना। और जब भोलेनाथ के स्वरूप का वर्णन किया है, माँ देव नहीं ये महादेव हैं, ये गुणातीत हैं, कल्याणातीत हैं। और जब भोलेनाथ के स्वरूप के व्याख्यान किया, माता मैना मानी और फिर पुनः आई हैं, श्रद्धा के साथ अपने दामाद का पूजन किए हैं और फिर आगे विवाह सुंदर संपन्न हुआ था। बोले शंकर भगवान की जय। भागवत भगवान में इतना विस्तार नहीं है शिव विवाह का, सती चरित्र का व्याख्यान होकर के और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा आज मन हुआ कि चला जाए, किया जाए। काफी समय हो गया था, व्याख्यान हुआ नहीं था। आज विचार किया, अब आपने विवाह श्रवण किया, अब दर्शन करेंगे आप और भजनों का भी आनंद लेंगे। समय भी हो रहा है, कल समय का पता नहीं चला, 5 घंटा हो गया बोलते बोलते। ये सोचते बाद में फिर पता चला रिकॉर्डिंग वाला 5 घंटा हो गया था बोलते। ऐसा इनका भाव रहा। आज रात्रि पधारे, बड़ा आनंद हुआ, कथा के मध्य पधारे, आशीर्वाद दिया और आप सभी को भी आशीष मिला और आशीर्वाद मिला। और सबसे बड़ी बात संत दर्शन मिला, संत का दर्शन मिला। इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। और भोलेनाथ के विवाह में संत भगवान पधारे और इससे बड़ी बात है जिस विवाह में स्वयं संत भगवान पधारे। प्रेम से बोले राधे राधे, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। महाराज जी के 2 वचन हम सभी श्रवण करें, इसके बाद फिर झांकियों का दर्शन करेंगे। 2 वचन। हाँ, गोरक्ष पीठ से पीठाधीश्वर और इस समय हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्यनाथ योगी पहले भी प्रथम दिवस जिस दिन था उस दिन भी महाराज श्री का आना तो था, लेकिन मुख्यमंत्री व्यस्तताएं इतनी हैं तो आना तो था। लेकिन महाराज श्री से कहे कि आप जरूर जाना, हम तो व्यस्ततावश नहीं जा रहे हैं, आप जरूर जाना। और उसी के साथ साथ परम पूज्य श्रद्धेय श्री प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शतुआ बाबा जी महाराज, उनको भी निवेदन किए कि आप भी जरूर जाना। और उस दिन दोनों दिव्य मूर्ति पधारे, दोनों संत पधारे, उनका आशीष और आशीर्वाद प्राप्त हुआ इस बालक के लिए भी और संपूर्ण शिव परिवार के लिए भी। और आज फिर राष्ट्रीय का आदेश हुआ कि आप जरूर जाना। आज में तो प्रतिदिन दर्शन होगा, तो हम तो बड़े आनंदित थे कि महाराज श्री का प्रतिदिन दर्शन होगा। लेकिन एक तो शरीर भी अब उम्र भी है और फिर इतना बैठने में तो हम समझ गए थे कि एक आध दिन जरूर आशीष प्राप्त होगा। तो आज हम सभी के मध्य भोलेनाथ के विवाह के महोत्सव में महाराज श्री पधारे हैं और दोनों ही आशीर्वाद देने पधारे हैं। महाराज जी भी पधारे हैं और वहाँ से भी परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर वाले महाराज जी ने भी कहा है कि जाके आशीष दो। और कामना भी यही भागवत भगवान से कि पूज्य गोरक्ष वाले पीठाधीश्वर महाराज श्री भी एक दिन समय अगर हो पधारे, आनंद हो गए। आइए 2 वचन महाराज के जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अस्मे पासिक मालिकाम
सर्वांशदेशां वन्देशां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां